एक ऐसी लड़की जिसकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, बिल्कुल सुन्न हो चुकी है, ना वो बोल सकती है, ना वो चल सकती है और ना ही वो कुछ कर सकती है। वो खुद को कैसे बचाती है, खुद को कैसे सर्वाइव करती है, एक किलर उसके पीछे लगा होता है। तो इसी सिचुएशन में वो एक किलर का सामना करती है, उससे मुकाबला करती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। तो ये कैसे मुमकिन होता है, चलिए स्टोरी के बारे में जानते हैं। इस मूवी का नाम है डोंट मूव। तो इसकी कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है। वो लड़की कहीं जा रही होती है, ठीक है, वो एक जगह पर ना गाड़ी पार करती है। वो थोड़ी ऊंचाई में होती है पहाड़ों के। उसका एक बेटा होता है, वो मर जाते हैं। उसके पास आती है उसकी कब्र पे। उसके बाद फिर वो कहती है कि जब मेरा बेटा नहीं रहा तो मेरा रहने का फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद फिर वो खुदकुशी करने लगती है। तो एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और उससे काफ़ी बातें करते हैं, उसको इम्प्रेस करते हैं, उसको खुदकुशी से मना करते हैं, ठीक है। तो वो उसको मना करने के बाद फिर वो कहता है कि ठीक है, तुमने जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जंगल की तरफ जा रहा होता है वापस। तो वो लड़की भी उसकी बात समझती है, उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो वो दोनों एक साथ जाते हैं, ठीक है। वो गाड़ी में बैठते हैं। तो जब लड़की वो गाड़ी में बैठने लगती है, लेकिन वो फंस जाती है, गाड़ी में नहीं बैठ सकती होती। फिर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता। फिर वो एक छाता ले आता है, लेकिन वो छाता नहीं होता, करंट लगाने वाली मशीन होती है। उसको करंट लगाते हैं, फिर उसको बांधते हैं गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद फिर जब लड़की को होश आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का उसको कहीं लेकर जा रहा होता है। फिर उसकी जेब में एक चाकू होता है, वो उठाती है, उससे अपनी हाथ की रस्सी काटती है और इसको मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो इससे बच जाते हैं और गाड़ी एक दरख्त में टुक जाती है। उसके बाद फिर लड़का कहता है कि तुमने जो करना है करो, लेकिन मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जिससे तुम्हारी बॉडी 20 मिनट के अंदर पैरालाइज हो जाएगी। फिर वो लड़का कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर वो उससे जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है और उसकी घड़ी होती है, उसमें वो एक टाइम लगाती है 20 मिनट का, कि मैं किसी सेफ जगह पर जाऊं और 20 मिनट के अंदर अगर मेरी बॉडी पैरालाइज भी हो जाए तो मैं बच जाऊं। लेकिन फिर वो उसका पीछा करते हुए जंगल में फंस जाती है। फिर वो नदी में जाती है, वहाँ पर जाती है तो उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता से पैरालाइज हो जाती है। तो 20 मिनट पूरे होते हैं तो उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। तो वो एक जगह पर जाती है, तो वहाँ पर ना फिर एक बाबा होते हैं, वो आते हैं, तो वो उसको उठाते अपने घर में ले जाते हैं। उसके बाद फिर दरवाज़ा बजते तो देखते हैं कि वही लड़का आया होता है। वो बहाने करता है कि मेरी बीवी खो गई है, वो बीमार रहती हैं, उसको दौरे पड़ते हैं, लेकिन अंकल उसकी बात पे शक करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद फिर वो लड़की सारा हाल का सुन रही होती है। फिर उस लड़के को गुस्सा आते हैं और गुस्सा आने के बाद फिर वो अंकल को मारने लग जाते हैं। फिर एक चाकू उठाते हैं और अंकल के पेट में मार देता है और वो मौके पर ही मर जाता है। उसके बाद फिर वो जाते हैं, उसके जो गोदाम होते हैं वहाँ से पेट्रोल का टैंक उठाते हैं और घर पे डाल के घर को आग लगा देते हैं। उसके बाद फिर लड़की वहीं फंसी होती है, तो उसका थोड़ा सा हाथ हिलते हैं, वो उससे खिड़की का दरवाज़ा ऊपर नीचे करती है। तो वो लड़का समझ जाता है कि लड़की यहाँ है। फिर वो वापस आता है और उस लड़की को उठाता है, फिर उसको गाड़ी में बिठाते हैं। फिर कहते हैं देखो तुम्हारी वजह से मैं क्या क्या कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो पेट्रोल पंप में जाती है। फिर वो लड़का कहता है मैं कुछ यहाँ से ले लूँ। पीछे से भी लड़की बेल्ट खोलती है, तो वहाँ पर एक बच्चा और एक आंटी आ जाती है। वो इसको देखते हैं तो इसको इग्नोर करते हैं। फिर वो चले जाते हैं और वो आंटी पुलिस को फ़ोन कर देती है। यहाँ पर उस लड़की की गाड़ी टूटती है क्योंकि उसका सामान उसके अंदर होते। फिर वो पहले जाते हैं, अपनी शर्ट वगैरह चेंज करते हैं। तो कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, तो उससे बात करती है, उसका आईडी कार्ड मांगती है। फिर अपना आईडी कार्ड इसको निकाल के दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसको डाउट होता है। फिर वो लड़की से बात करते, लड़की कुछ नहीं बोलती, वो ऐसा ऐसा बोल रही होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसके बाद फिर वो कहती है कि सामने कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो जब उसको उठाते हैं तो देखते हैं वो लड़का आ जाते हैं वहाँ पर, उसको घुसाते हैं, उसके सर में एक पैंप मारते हैं, वो मौके पर मर जाते हैं। उसके बाद फिर वो पुलिस वाले की गाड़ी से उसका पिस्टल उठाते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से सीधा चला जाते हैं। तो वो एक झील किनारे पर जाते हैं जहाँ पर उसकी बोट खड़ी होती है। फिर उसके बाद फिर वो लड़की को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। उसके बाद फिर उसको बोट में बिठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लड़की इमोशनल होकर उससे बात कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे जेब में कुछ है, वो मुझे निकाल कर दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फिर वो जैसे ही उसके पास आते तो वो लड़की उसके जो जेब में छुरा होता है वो उठा के उसके मुंह के अंदर मार देती है और वो उसको काफ़ी चोट लगती है। वो छुरा निकालते निकालते वो नीचे गिर जाता है। उसकी जो पिस्टल होती है वो कश्ती में ही रह जाती है। फिर वो आते, फिर वो लड़की उसकी पिस्टल उठाती है, वो उसके सीने में 4-5 गोलियां मार देती है। उसके बाद फिर वो सुकून का सांस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो कश्ती लीक जाती है और वो पानी के अंदर ही डूब जाती है। तो वो जैसे कैसे करके वो सर्वाइव कर लेती है क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज से बच जाती है। फिर वो देखते हैं कि लड़का खुद को बचाने के लिए जा रहा होता है, तो वो लड़की भी वहाँ पर आती है, उसको वैसे ही मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।